नहीं बजरंग बली की चले। इसलिए मेरे पागलों, तुम तैयार हो जाओ और हम सब हिंदू। इसलिए हमारा मानना है, हनुमान जी ने चुना ही हमें इसलिए है कि हर हाल में भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। बस हमारी प्रार्थना है, तुम हमारा साथ वर दो, हम तुम्हें हिंदू राष्ट्र देंगे। और दूसरी बात, हम तुम्हें वचन देते हैं, हम भगवान नहीं है, हम महात्मा भी नहीं है, लेकिन हम तुम्हें ये वचन देते हैं कि तुम्हें दर दर दरबारों में नहीं भटकने देंगे। और जाओ, जिंदगी भर तुम बागेश्वर हनुमान जी के चरणों से जुड़े रहो। खूब दूधो नहाओ, पूतो फलो। भगवान की ऐसी कृपा बनी रहे। यह भगवान श्री बागेश्वर बालाजी का दिव्य दरबार आस्था का केंद्र है, जहाँ साक्षात श्री हनुमान जी विराजमान है। कलयुग के राजा श्री वीर बजरंग बली स्वयंभू रूप में विराजमान है। परम पूज्य श्री दादा गुरु और सन्यासी बाबा की ये तपोस्थली है। विगत 3 पीढ़ियों से बागेश्वर धाम का दिव्य दरबार लग रहा है। लाखों लोग हर महीने बागेश्वर धाम पर अर्जी लगाने आते हैं, पेशी करने आते हैं। और जो भी भक्त यहाँ पर 21 पेशी करता है, नियम का पालन करता है, तो आज तक का इतिहास है, कोई भी यहाँ से खाली हाथ नहीं गया, तुम भी नहीं जाओगे। चाहे रोग हो, बाधा हो, संकट हो गए, पीड़ा हो गए, चाहे जो दिक्कत हो गए। और एक और, आज श्री सन्यासी बाबा ने प्रेरणा दी कि अब चाहे जो हो गए, भले ही 1 सेकंड हो गए, पर 21 पेशी के अंतर्गत आप हमसे भी मिल पाओगे। नियम प्रारंभ कर दे, परहेज कर दे, करना शुरू कर दे, और ओम बागेश्वराय इस मंत्र का जाप करना प्रारंभ कर दे। और जाओ, हमें और तुम्हें बालाजी नहीं दिखाई पड़ते, लेकिन बालाजी को सब कुछ सुनाई पड़ता है और दिखाई पड़ता है। जो बालाजी पर्चा लिखवाते हैं, तुम्हारे बारे में हमें बताते हैं, तुम जो जो विचार करते हो, जो हमें प्रेरणा देते हैं श्री सन्यासी बाबा, वो तुम्हारी विपत्ति की भी प्रेरणा देते हैं। और तुम चिंता ना करो, अब आज से तुम्हारी समस्याएं तुम्हारी नहीं है, आज से तुम्हारी समस्याएं हमारे बागेश्वर बालाजी की है। हमारा तो ये कहना है और सच कहना है, कलयुग में बागेश्वर हनुमान जी का धाम इसलिए प्रकट हुआ है, बागेश्वर बालाजी इसलिए प्रकट हुए हैं कि बहुत तांत्रिकों के चक्करों में लोग रुपया बर्बाद कर देते थे। जगह जगह जाकर के पाखंड के चक्कर में पड़ करके अपनी आस्था और भरोसे को तोड़ लेते थे, जगह जगह माथा पटकते थे। हमारा मानना है, कलयुग में ऐसे लोगों की सहायता के लिए ही बागेश्वर हनुमान जी महाराज का प्रकट हुआ है। और इस कलिकाल में लोग कहते थे भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, ये सब कपोल कल्पना है। ऐसे लोगों के मुंह पर तमाचा मारने के लिए ही बागेश्वर बालाजी का दिव्य दरबार लगता है। ए माता जी, या तो वहीं बैठ जाओ या निकल जाओ। हाँ, निकलवा दो बेटा, निकलवा दो, उस वाले गेट से निकलवा दो। चिंता मत करो, हम एक तुम्हें वचन देते हैं, एक न एक दिन हम तुम्हें जरूर मिलेंगे। तो तुम्हारी अर्जी भी लगाएंगे। देखो, हम तो इंसान है, भगवान नहीं है। अब देखो, ऐसा तो है नहीं कि चलो हम मशीन आए तो गुरुजी है चार्ज कर दो फिर बैठा है, ऐसा तो है नहीं है। तो हम इंसान ही, हमारा भी अब बुढ़ापा आ गया, रातों दिन लगातार जाग रहे, सो नहीं रहे, खा नहीं पी पा रहे। किसके लिए? तुम्हारे लिए। हम चाहते हैं कि तुम्हारी जिंदगी में संकट ना रहे, हम चाहते हैं तुम्हें दर दर ना भटकना पड़े, हम चाहते हैं तुम मजाक ना बनो, हम चाहते हैं कि कोई तुम्हारा मजाक ना उड़ाए, हम चाहते हैं तुम्हें तांत्रिकों के चक्रों में ना पड़ना पड़े, हम चाहते हैं भारत में अब अली की नहीं बजरंग बली की चले। और इसलिए मेरे पागलों, तुम तैयार हो जाओ और हम सब हिंदू। इसलिए हमारा मानना है, हनुमान जी ने चुना ही हमें इसलिए है कि हर हाल में भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। बस हमारी प्रार्थना है, तुम हमारा साथ वर दो, हम तुम्हें हिंदू राष्ट्र देंगे। और दूसरी बात, हम तुम्हें वचन देते हैं, हम भगवान नहीं है, हम महात्मा भी नहीं है, लेकिन
हम तुम्हें ये वचन देते हैं कि तुम्हें दर दर दरबारों में नहीं भटकने देंगे और तुम्हें बागेश्वर धाम भी आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम तुम्हें इतनी चेतना देंगे, इतना बल देंगे कि तुम्हारी समस्याएं तुम्हारे घर बैठे ठीक होने लगेंगी और घर पर ही बागेश्वर धाम हो जाएगा। और एक बात बोले, देखो पर्चा बनने से चमत्कार नहीं होना है। पर्चा क्या? अब तुम इतने बदमाश हो, क्या बताएं? अच्छा देखो, तुम्हारी बात हम तुमको बता देते हो, तुम ताली पीटते हो। तुम्हें लगता है गुरुजी ने कैसा बता दिया। अरे ये मन की बात जानना हनुमान जी के लिए कोई बड़ी बात है क्या? बोलो। इसलिए हम हमेशा बालाजी से एक प्रार्थना करते हैं, हम किसी के मन की बात बता पाए, किसी के बाप का नाम बता पाए ना बता पाए, पर जो समस्या लेकर दरबार में बैठा है उसकी समस्या का समाधान हो जाए, इससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं है। और आज मैं इसी एकादशी को, दीपावली के बाद आने वाली एकादशी को 15 साल दरबार की कृपा पाए हुए हो जाएगा। और दादा गुरुजी ने 40 साल तक दरबार लगाया, लाखों लोग आए, लाखों लोग यहाँ पेशी करते हैं, लगातार आते हैं, लेकिन आज तक कोई यहाँ से खाली हाथ नहीं गया। जाओ, तुम भी नहीं जाओगे। लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो अब तुम सोचो कि गाल भी फुला ले और मोहम्मद रफी की गजल भी गा ले, तो क्या घर के कक्का है हनुमान जी है? तुम सोचो कि हम जाए और जातनु तुरंत एसी में बैठ भी मिलो, तुरंत परचाओ, तुरंत चमत्कार, ठटरी के बारे न कटा। देखो कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो इस बार अर्जी नहीं लगी, अगली बार लग जाएगी। अब तो बागेश्वर धाम पे बढ़िया नियम हो गया, टोकन नंबर एक साल में आते थे, बंद हो गए। अब क्या, अब तो जब हम रहते 3-4 घंटा रोज दरबार लगाते हैं, बिना टोकन नंबर का पता चले एक ही बार में नंबर आ जाए, 2 बार में 3 बार में आ ही जावे। तो जाओ, सबकी अर्जी स्वीकार है। पर्चा के चक्कर में ना पड़ना, तुम नियम पालन शुरू कर दो, लहसुन प्याज बंद कर दो, पेशी करना प्रारंभ कर दो। जाओ, जब जब विपत्ति और संकट आएगा तुम्हारे साथ हमारे बागेश्वर बालाजी की सेना खड़ी नजर आएगी और तुम्हें अनुभव भी होगा। जाओ, तुम्हारी विपत्ति में तुम अकेले नहीं रहोगे, हमारे सन्यासी बाबा तुम्हारे साथ रहेंगे। लेकिन मंदिर चल जाना और कह देना आज से तुम हमारे और हम तुम्हारे, बस उसके बाद तुम्हारी जय जय होगी। तो ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप करो सब लोग। हम दरबार शुरू करते हैं। लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद रखना। हमसे मिलने के नाम पर किसी को भी शुल्क फीस दान दक्षिणा नहीं देना। दरबार निःशुल्क था, है, जब तक हमारे तन में प्राण रहेंगे तब तक बागेश्वर धाम निःशुल्क रहेगा। क्यों? तुम हमारा परिवार हो और हम तुमसे दान लेने लिए नहीं बैठे, हम तुम्हारे दिल में हनुमान के लिए बैठे। हम चाहते हैं तुम मजाक ना बनो, हम चाहते हैं तुम्हें दर दर ना भटकना पड़े, हम चाहते हैं तुम्हें हर समस्या का समाधान पूरी जिंदगी के लिए प्राप्त हो जाए। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। जो भी जानकारी लिया करो कार्यालय से, सूचना भी कार्यालय से, पेशी मंगल की या शनिवार की। और घर में सब लोग लहसुन प्याज नहीं छोड़ पा रहे, तुम नियम शुरू कर सकते हो और अपना काम भी करो। जब टाइम मिले महीने में एक बार, शनिवार या मंगलवार। पर दूसरी बात, अपना नाम, अपनी समस्या धाम पर किसी को भी ना बताएं। बालाजी की कृपा में ताकत होगी आप तो आप, हम आपके पूजनीय पिताजी का नाम लेकर बुलाकर अर्जी लगा देंगे। एक बात और, वही पूछना जो तुम सुन सको, नहीं तो बिना छीले छोड़ा नहीं जाएगा। तो तुम बाद में कहो गुरुजी हमारी इंटरनेशनल बेइज्जती हो गई, वीडियो डिलीट करवाओ। का हमारे हाथ में आदमी बना के डाल देते हैं। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि आप वही पूछना जो आप सुन सको, नहीं तो ठटरी बार दी जाएगी। आज तक बड़े बड़े बुद्धिमान, बैठ जाओ भाई साहब, बैठ जाओ, बीच में तुम झंडा से खड़े ना हो। बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े तार्किक, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े कैमरा पोल खोलने आए, ठटरी के बड़े अपनी खुलवा कर गए।
यही हनुमान जी की ताकत है। किसकी? हमारी नहीं है, हम तो माध्यम है, हम तो प्रार्थना करते हैं। अच्छा देखो, और जगह रहते हैं तो वाईफाई हटो जो है ईमेल सिग्नल आओ, और जगह रहते दूर इतना तो सैटेलाइट इतना ही लगी, सामने ही मंदिर है। और फिर तुम बाद में कहो कि गुरुजी हमारा घर बर्बाद होगा, जो होगा। देखो हम भाई छोड़ भी नहीं, इतना कह सकते हैं, हे भारत के सनातनियों, हम तुमको बहुत गर्व के साथ कह सकते हैं, भारत में सनातन धर्म के संतों को छोड़कर दुनिया के किसी भी मजहब में क्षमता नहीं है बागेश्वर धाम की शक्तियों का सामना कर ले गए। किसी भी में ताकत नहीं है, जो आएगा ठटरी बरवा करके अपनी जाएगा। और दूसरी बात, गर्व के साथ तुम्हें कहते हैं, जो भी आएगा हम इतना बताएंगे उसके बारे में वो अपनी लुगाई को मुंह नहीं दिखा पाएगा। हाँ, क्या हम भारत में चाहते हैं राम राज्य की स्थापना और घर घर राम की भक्ति जागृत हो जाए। जिंदगी भर खाएंगे, लेकिन हम बहुत विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करें भैया, बागेश्वर धाम पर हमारी महिमा नहीं है। किसकी महिमा है? बागेश्वर बालाजी की। सन्मुख विराजमान है। यहाँ जो भी साधक भक्त याचक अर्जी करता, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करके नारियल बांधकर 21 परिक्रमा करके ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप करता हुआ पेशी करता है भैया, उसको पर्चा की आवश्यकता नहीं, पेशी करने मात्र से ही बागेश्वर बालाजी की कृपा हो जाती है। दरबार लगाना, चमत्कार दिखाना, मन की बात बताना, सच बात तो ये है कि ये तो बहाना है, असलियत में तुम्हें हनुमान जी का बनाना है। आज तक इस भारत भूमि में तथाकथित लोगों ने भारत के भोले भाले हिंदुओं को केवल भूत पकड़ाए हैं। भूत का मतलब पास्ट, भूत का मतलब पिछड़ी और बिछड़ी बातें, भूत का मतलब बिगड़ी बातें और डर और भय धर्म के नाम पर। लेकिन भारत के लोगों, हम ना तुम्हें भूत पकड़ाने आए, न तुम्हें चमत्कार दिखाने आए हैं, हम भारत के लोगों को भगवान पकड़ा करके जाएंगे। भगवान पकड़ाने का मतलब तुम्हारी बाएं पकड़कर बालाजी का बना देना, और बालाजी का बनाने का केवल एक ही कारण, और देवता हनुमत से हनुमान जी के पास में सब सुविधा है। हनुमान जी जैसा दुनिया में कोई दूसरा देवता, अष्ट सिद्धि असबर दीन। इसलिए मेरे प्रियजनों, हमारी आत्माओं और हमारे प्रिय सदस्यों, हमारी करबद्ध हाथ जोड़कर प्रार्थना है, तुम जितना हमारे पीछे पागल रहते हो, हमारे जैसे मूर्ख, हमारे जैसा नालायक, हमारे जैसा धूर्त हमारे पीछे मत पड़ो। प्रायः तुम हमारे पीछे जो पड़े रहते, अरे हम जिनके पीछे पड़े हैं तुम भी उन्हीं बालाजी के पीछे पड़ो, जिनके बल पर हम तुम्हारी समस्या का निपटारा कर देते, मार्गदर्शन दे देते, तुम्हारी मन की बातों को पर्चे पर उल्लेख कर देते। भैया तुम्हारे लिए बड़ी बात होगी, हमारे हनुमान जी के लिए तो सहज बस खेल है। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धियां हैं, नवनिधियां हैं। हमारे परम पूज्य श्री सदगुरु सन्यासी बाबा के पास में महिमा नाम की सिद्धि थी, उसी बल के प्रभाव से पावन तीर्थ बागेश्वर धाम की दिव्य धरती पर दिव्य दरबार लगता है। बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े तार्किक, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े वैज्ञानिक, वो बात अलग है कि सहजवश हम देखो, हमारी एक आदत है, प्यासा कुआं के पास आता है, लेकिन जिसकी जिज्ञासा प्रबल हो उसी को सहजवश दिखाना चाहिए, वरना मूल्य कमजोर समझता है हनुमान जी की कृपा का। इसीलिए हम आपको विनम्रता पूर्वक कहें, चमत्कार दिखाना हमारा उद्देश्य नहीं है, पर इतना कह सकते, वर्तमान समय में भारत के संतों को, हिंदुओं के संतों को छोड़कर, सनातनी संतों को छोड़कर किसी भी दुनिया के मजहब के धर्म गुरु की ताकत नहीं है कि वो बागेश्वर धाम की दिव्य शक्तियों का सामना कर ले। और ये बात घोषणा पूर्वक हम केवल भारत में नहीं,
विदेशी धरती पर भी ललकार करके कहते हैं कि वर्तमान समय में सनातन के संतों को छोड़कर कोई भी धर्म का मजहब का धर्म गुरु कहे कि हमारे पास हमारे धर्म में ऐसा है वैसा है, ठटरी के बड़े वेलकम टू यू, आ जाओ। अगर पैंट गीला ना कर दे तो कहना, इतना बताएंगे तुम अपनी लुगाई को मुंह नहीं दिखा पाओगे। हाँ, ये हम अभिमान में नहीं, श्री बालाजी के स्वाभिमान में बोल रहे हैं। लेकिन हमें बालाजी ने यह कृपा किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं दी, यह तो भारतीय हिंदुओं को, सनातनियों को जगाने के लिए दी है। बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, बुद्ध दरबार की, हरे हरे। इसलिए आप सभी प्रियजन, हमारे आत्माएं जितने भी यहाँ खड़े हैं, एक बात बताओ, तुम्हें एक समस्या का समाधान चाहिए या प्रत्येक का? प्रत्येक का किस किस को चाहिए? हाथ उठाओ, हाथ नीचे कर लो, काम आएगा। प्रत्येक का चाहिए। हमारी 3 बातें मानोगे? पक्का? जोश में कहो उसमें। चलो, पहली बात सुनो, आज से हमारे चक्कर में ना पड़ना। हम तो बड़े ही मूर्ख और नालायक हैं, पापी जीव हैं, अवगुणी आदमी हैं, हमारे पीछे मत पड़ना। नहीं, ऐसे कैसे पड़ेंगे? नहीं, हम मूर्ख नालायक हैं, जिनके पीछे हम पड़े तुम भी बागेश्वर बालाजी के पीछे पड़ना। दूसरी सर, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करके पेशी करना प्रारंभ कर देना। तीसरी सर, जब भी बालाजी के सामने जाना कह देना, हमने बहुत भटक लिया, बहुत धक्के खा लिए, बहुत हंसी उड़वा ली, जाओ आज से तुम हमारे हो गए और हम तुम्हारे हो गए। बोलो जय सिया राम, जय सिया राम, जय बालाजी की। भैया जाओ, इतने में ही तुम्हारी जय जय हो जाएगी। पेशी का नियम, ओम बागेश्वराय, इस मंत्र का जाप और बालाजी के दर्शन, इतने मात्र से तुम्हारी जय जय हो जाएगी। हाँ, हमसे मिलने के नाम पर किसी भी प्रकार का शुल्क फीस दक्षिणा नहीं देना, किसी भी फ्रॉडगिरी के चक्कर में नहीं पड़ना। तुम बड़े आदमी हो, हमें दे सकत हम सब बचा लेगी। आओ, बाहर में गया, अभी शरीर कर्जा में भी है, भंडारे में अभी हम रोटी सब्जी खा रहे हैं। जिस दिन हमारे पास 2-4 करोड़ आएंगे, चकाचक रबड़ी माल पूरा खिलाएंगे। लेकिन फ्रॉडगिरी के चक्कर में मत पड़ना। काऊ को किसी भी प्रकार का शुल्क फीस दक्षिणा, भारतीय हिंदुओं के लिए ये गौरव का विषय है कि आपके लिए बागेश्वर धाम पावन की जैसा धाम है, जहां अर्जी निःशुल्क, रुकना निःशुल्क, दोनों समय भंडारा 6 साल से निःशुल्क। और भारत का पहला तीर्थ बागेश्वर धाम है, जहां की दान पेटियों में आने वाले चढ़ावा से मंदिरों का निर्माण नहीं, गाड़ियों का क्रय नहीं, अब तो हर वर्ष गरीब बेटियों का घर बसाया जाता है। इस साल 151 बेटियों का घर बसा, अब 2025 में 251 बेटियों का घर बसाया जाएगा। ऐसी बेटियां जिनके माँ बाप नहीं है, जिनका कोई नहीं है, भैया बालाजी तो उन्हीं के हैं जिनका कोई नहीं। अमीरों के तो हजारों गुरु होते हैं, 10,000 50,000 की गड्डी दो या पुलिस लेके आ जाओ, बड़े बड़े गुरु मिल जाते हैं। उनका कौन है जो किराया उधार उठाकर आते, पैदल चलकर आते, जो बड़े पद पर नहीं है, जो बेचारे कार में नहीं आ पाते, उनका कौन है? उनके तो बागेश्वर बालाजी है। इसलिए भैया तुम काऊ के चक्कर में ना पड़ो, हमारे भी चक्कर में ना पड़ो। किसके चक्कर में पड़ो? जोर से बोला, बालाजी के चक्कर में पड़ो। किसके चक्कर में पड़ो? बालाजी के चक्कर में पड़ो। वो बड़े ही दयालु हैं, नियम का पालन करो। बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, बुद्ध दरबार की, प्रेतराज सरकार की। नमः पार्वती पतये हर हर।
अब हम सबकी अच्छा तुमने दर्शन कर ले बालाजी के अच्छे से भाई, धक्का मुक्की तो नहीं भाई? भाई हुई है, बहुत भीड़ है ना। आज कल मंगलवार से ज्यादा भीड़ थी और आज तो बहुत हमें पता लगा 2 नंबर कार्यालय के पास कुछ लोगों को छोटी छोटी चोट भी लग ली। और क्या बताएं, अब जितनी हमारी क्षमता है हम दिन रात काम तो लगाए हैं और काम करवा रहे। हम कौन अभी वर्तमान में तो भगवान की ऐसी कृपा है, किसी से कहने की आवश्यकता नहीं पड़ी और आप लोगों के सहयोग से ही बागेश्वर धाम का कार्य चल रहा है। थोड़ी व्यवस्था कमजोर है, धीरे धीरे बढ़ेगी। और अब हम क्या बताएं, पहले कमरे में लगाते थे दरबार पे, हमने इतना बड़ा हॉल बना लिया कि हमें लगता था पूरा गांव समा जाएगा। 80 बाई 180 आगे को लोगों वही भर जा, तो फिर हम खुले में बैठने लगे तो यही भर जाते हैं, तुम लोग टीन पे और चद्दर पे चढ़ जाते। अब आगे के लोगों पे हमारा दिमाग खराब होगा, सो हम भी बनाएंगे। आपको मंदिर जाने में थोड़ी थोड़ी असुविधा हुई है, उसकी सुविधा बनाई जाएगी। और जो परिक्रमा में आपके पैर चल रहे थे, आज ही एक चेला यहाँ उनके 48 साल में लड़का होगा, 48 ईयर में लड़का हो गया। हमारे लोग 4-5 गड्डी लेके आओ, बोले गुरुजी जी रुपया रख लो। उनका ठटनी भराओ, रुपया रखेंगे तो इनकम टैक्स लगेगा और इधर ना इनकम ना दिन कम। कौन लफड़ों में पड़े, कौन सीए करे, कौन चार्टर्ड अकाउंटर करे। हमने कहा एक है आज्ञा है, जो परिक्रमा मार्ग है उसमें 3 सेट डलवा दो। बहुत खुश होगा। अब बहुत जल्दी वो डल जाएगा, भगवान कृपा कर देंगे, अब वो डल जाएगा। आप लोगों को परिक्रमा में दिक्कत नहीं होगी, आपके पैर नहीं जलेंगे, वो बहुत ही जल्दी डल जाएगा। जय सिया राम। बाकी समस्त जानकारी कार्यालय से लियो, सूचना भी कार्यालय से प्राप्त करियो। ओम बागेश्वराय इस मंत्र का जाप, नियम का पालन। घर में काऊ को बीमारी है, हम नहीं मिल पा रहे, परेशान नहीं होने, कटोरी भर गंगा जल रखकर बागेश्वर धाम की अर्जी लगाकर पेशी शुरू कर दो। और एक हम पावरफुल उपाय बताए दे रहे, हनुमान चालीसा की एक चौपाई को आई 108 बार गाओ। ना से रोग हरे सब पीरा, हनुमत वीरा। इस चौपाई को 108 बार बोल करके फूंक लगाकर गंभीर मरीज को दवा भी चलाओ और यह उपाय भी करो और वह गंगा जल पिला दो, जाओ तुम्हारी जय जय हो जाएगी। बाकी तंत्र मंत्र चोटकों में, तांत्रिकों के चक्करों में तुम्हें पढ़ने की आवश्यकता। एक बात और बोले, तुम कहोगे गुरुजी तुम हमें दिखाई नहीं दे रहे, हमें मिल नहीं रहे। बात ठीक है तुम्हारी। एक बात बोले, हमें और तुम्हें हनुमान जी दिखाई नहीं देते, पर उनको हम तुम तो दिखाई दे रहे। हमें और तुम्हें शक्तियां दिखाई नहीं देती, पर शक्तियां हम तुमको तो देख रही हैं। हमें तो आभास पर होता, पर वो तो हमें देख रही, तुम्हें देख रही। इसलिए भैया ये बिल्कुल मन में खिन्नता मत रखो कि तुम आगे नहीं आ पाए, रेलिंग पे नहीं चढ़ पाए, मंच पे नहीं चढ़ पाए, पर्चा नहीं बन पाया। पर्चा तो उनके लिए जिन्हें चमत्कार देखना ठठरी के बड़े हम। बाकी तुम्हें तो हनुमान जी की चर्चा ही काफी है, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना है तो अब तुम सोचो कि हम गाल भी फुला लें और मोहम्मद रफी की गजल भी गा लें। क्या हनुमान जी घर के अंकल आए? न कटा। लहसुन प्याज बांस 15 बंद करके मंत्र का जाप करना पड़ेगा, तभी श्री बालाजी की कृपा होगी। अब तुम 6 दिन पियो पग्गा, मंगलवार को अगरबत्ती लेके करो जय हनुमान ज्ञान सागर भूत पिशाच निकट नहीं ठटरी के बरे। फिर कहते गुरु जी काम नहीं हुआ है, हलवा हो जाएगा। अरे नियम का पालन करो। हम इतना बलपूर्वक कहते हैं, अभिमान में नहीं, विश्वास के साथ कि बालाजी को आपका काम सफल करना ही पड़ेगा, क्योंकि कवन सुकाज जो नहीं। हनुमान जी के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है, सर्वशक्तिमान है। इसलिए बालाजी के चरण पकड़ो। हनुमान जी का कलयुग के राजा है। अच्छा ऐसे समझो, राजा से मध्य प्रदेश में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री आ जाए और कोई ऑर्डर लागू करे तो क्या लागू होगा? बोलो।
मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश के ही मुख्यमंत्री की चलेगी, हाँ जी या ना जी। उसी प्रकार सब देवता हैं पृथ्वी पर, लेकिन चलती भाई साहब की ही है, क्योंकि कलयुग के राजा यही है, इसीलिए सब देवता हैं। तब तो गोस्वामी जी ने 500 साल पहले लिखा, और देवता हनुमत। तो सब लोग बालाजी के चरण पकड़ो। जीवन भर के लिए कौन कौन बालाजी के चरणों से जुड़ना चाहता? कच्चा कि पक्का? जोश में कि होश में? पक्का? पक्का? जाओ, हम भी वचन दे रहे, आज से तुम्हारी समस्याएं तुम्हारी नहीं है, हमारी बालाजी की है। अब दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो, क्योंकि हमारे प्राण ले लो तुम। ये जो पकड़ियो कहा, जो गोला बारूद छोड़ेगा। हाँ, दोनों हाथों की मुट्ठी बांध। आए, अच्छा ले आजा, धन्यवाद। जाता भाई अलग टाइप की, हड्डी हड्डी की तो नहीं। ये मैं लेकिन कहूँ लिखे ही नहीं है नंबर। लो ये बांध दो। हाँ, बहुत सुंदर चित्र बनाए, बहुत सुंदर चित्र। हाँ हाँ, हम ले ले ये फोटो ले लियो, नहीं तो पीछे बारे बोतल मारे थे। ये हम सब तुम्हें उपाय बताओ तो। हाँ, बहुत सुंदर बालाजी की बनी है। हाँ। बोलो जय सिया राम। चलो, दोनों हाथों की मुट्ठी बांध ली। कहो, हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा करो, हम पर दया करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। मन ही मन बालाजी को प्रणाम कर लो, सन्यासी बाबा को प्रणाम कर लो। अब हमारे साथ बोलो, ओ बागेश्वराय नमः। ओ हम हनुमते नमः। ओ सन्यासी देवाय नमः। मनी मन पुनः बागेश्वर बालाजी को, सन्यासी बाबा को प्रणाम करो, दादा गुरु जी को प्रणाम करो। श्री सन्यासी बाबा का दिया हुआ यह ऐसा अचूक और अटूट उपाय है, अचूक और अटूट उपाय है। जिन भक्तों के पर्चा नहीं बन पाते, मिलना नहीं हो पाता, वो अगर सामूहिक अर्जी लगाते हैं, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद कर देते हैं, महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार बागेश्वर धाम की अगर पेशी शुरू कर देते हैं, बिना पर्चा बने ही अर्जी स्वीकार, और बालाजी की कृपा, रोग में, संकट में, व्याधि में, पीड़ा में आराम लगने लगता है। भैया, जो भी तुम अर्जी लेकर आए हो, जो भी तुम विषय लेकर आए हो, मन ही मन 3 बार बोल दो, हम उपाय का प्रयोग कर देते हैं, मंत्र का प्रयोग कर देते हैं। ओम 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 कहो, हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हमारी यह अर्जी स्वीकार करो, हम पर अपनी कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, अब हमारी हंसी मत करवाना, हम पर कृपा कर देना,
हम पर दया कर देना, हमारी बाधा का हरण कर देना। हे बालाजी, जीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके दरबार से हम जुड़े रहेंगे, हम आते रहेंगे, वचन देते हैं, परंतु हमारी अर्जी सुनना, हम पर कृपा कर देना। ये सन्यासी बाबा, हमारे घर सेना भेज देना। आप लोग मन ही मन पुनः एक बार जो मनोरथ लेकर आए हो वो बोल दो, ओम। जिनकी भी अर्जी स्वीकार हो जाएगी, उन्हें स्वप्न में लगातार 2 दिन तक बंदर दिखाई दे। अब दाहिने हाथ की मुट्ठी का सिर के ऊपर से 7 बार उतारा कर लो, ऐसे बालाजी के चरणों की तरफ छोड़ दो। बाएं हाथ की मुट्ठी का उल्टा उतारा कर लो 7 बार, इसे भी बालाजी के चरणों की तरफ छोड़ दो।